कैपेसिटर मोबाइल पे यूज होता है। कैपेसिटर जो है इनका जो मेन काम होता है भाई, इसका जो मेन काम होता है ये फिल्ट्रेशन का काम होता है। मेन काम ये वोल्टेज को क्या करते हैं, फिल्टर करते या तो पास करते। तो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसमें क्या क्या है, एक एसी और एक डीसी। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एसी होता है ऑल्टरनेटिव करंट। तो कैपेसिटर जब एसी में होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इधर से जो कैपेसिटर है इधर वोल्टेज देंगे तो आगे उसको पास कर देंगे। बट डीसी में ये पॉसिबल नहीं है। डीसी में क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है और जितने भी लो वैल्यू का कैप है वो क्या करता है, सिग्नल को पास करते हैं। लो वैल्यू का जितने भी कैप रहेगा वो सिग्नल पास करेगा। लाइक वो रहेगा कि कौन सा सेक्शन में, वो रहेगा आपका नेटवर्क सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये नेटवर्क सेक्शन में ये शॉर्टिंग है, इसका वैल्यू नहीं है, अगर ये बोथ साइड वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि वो क्या कर, वो कपलिंग कैप है। जो आप सिग्नल है, सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को पास कर रहे हैं, वो मैक्सिमम क्या रहता है, वो सीरीज में रहता है। मैक्सिमम वो सीरीज में रहेगा, ठीक है। और बाकी जितने सारे कैप है वो क्या रहता है, वो फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। वो मैक्सिमम वो रहता है आपका पैरेलल में। और बोर्ड का जो डिजाइन रहता है एक प्लस और एक माइनस, उसी हिसाब से वो कैपेसिटर उधर डाला जाता है। जो हाई स्पीड करंट है उनको क्या होता है, उनको रोक के फिल्टर करके फिर नेक्स्ट करंट को पास कर देते हैं, ठीक है। एक तो गया। दूसरी बात, मोबाइल लाइन पे जो कैपेसिटर यूज होता है वो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिसका कोई प्लस और माइनस बोल के कुछ भी नहीं है। अगर इनको सही से चेक करना है तो कैपेसिटर को पहले क्या करना है, बोर्ड से रिमूव करके बाहर लाना है। और मीटर का जो बजर मोड है उस मोड पे दो साइड क्लॉक रखो, नो बीप और नो वैल्यू, कोई वैल्यू भी नहीं आएगा, कोई बीप भी नहीं बजेगा, तब जाके ये ओके कंडीशन आएगा, ठीक है। अगर बोर्ड में है, देखो कैपेसिटर तो बहुत सारे हैं अभी। कैपेसिटर में जितने भी कैपेसिटर है ये बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है। एक स्टोरेज कैपेसिटर होता है, एक कपलिंग का कैपेसिटर होता है, ठीक है। इनका जो वैल्यू है उसमें क्या होता है, फेरेड में होता है। जो हम लोगों को माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे तो इनका जो कलर आएगा ब्राउन और सिल्वर, और कुछ कुछ कैपेसिटर है दूसरे कलर भी होता है, गोल्डन कलर है, ब्राउन है, ग्रीन है, ठीक है। सब ये सब कैपेसिटर है। बट आपको जब भी देखना है तो कैपेसिटर को देखने के लिए मल्टीमीटर में जो फेरेड का ऑप्शन है उधर आके उनको क्या है, चेकिंग करना है ये कौन सा कैपेसिटर है। या तो आपका स्कीमेटिक डायग्राम में जाना पड़ेगा। स्कीमेटिक डायग्राम में इनका जो कोड रहता है वो सी होता है, और इनका जो स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक सिंबल है, इस तरह होता है। इस तरह होता है इसका स्कीमेटिक सिंबल, ठीक है। ये जितने भी सी है ना, जितने भी सी लिखा है ये सब क्या है, कैपेसिटर है। और इनको जो देखना है आपको, कहाँ देखना है, स्कीमेटिक में। ये रहेगा आपका क्या, ये क्या होता है, उनका वैल्यू होता है, ये उनका साइज होता है, ठीक है। ये उनका वोल्टेज होता है, ठीक है। क्लियर। और ये क्या होता है, परसेंटेज होता है वो टॉलरेंस होता है, ठीक है। जब कैपेसिटर ग्राउंड के साथ है तब ये क्या होता है, फिल्टर का काम करता है। पर जो कैपेसिटर आपका ग्राउंड के साथ नहीं है वो क्या होता है, वो
फ्रीक्वेंसी को पास करता है। ये आपको देखना है तो आपको स्कीमेटिक में ही देखना पड़ेगा, ठीक है। जो लाइन फ्रीक्वेंसी पास होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, कपलिंग, ठीक है। ये जितने भी कपलिंग कैप है वो क्या रहेगा, वो सब सीरीज में रहेगा। एक पैरेलल होता है, एक सीरीज होता है। पैरेलल में क्या रहता है कंपोनेंट, प्रोटेक्शन के लिए, और सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को पास करने का, या सीरीज में जो भी हम लोगों का कॉम्प्रोमाइज रहता है वो एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन वो जुड़ा रहता है, ठीक है। अभी देखो जो फैराड का हिसाब होता है, ठीक है, एक फैराड, एक मिली फैराड, एक माइक्रो फैराड, एक नैनो फैराड, एक पिको फैराड। फैराड मोबाइल सिस्टम में नहीं है, यूज नहीं होता। मिली फैराड भी नहीं होता यूज कौन होता है, माइक्रो फैराड, जो हाई वैल्यू का कैप होता है, वो यूज होता है मोबाइल फील्ड में, ठीक है। और एक कैप है, वो टर्मिनल कैप है, वो मैक्सिमम आईफोन में यूज होता है। टर्मिनल कैप क्या होता है, वो किधर यूज होता है, आईफोन में यूज होता है। अभी भी मतलब बहुत सारे मोबाइल पे आ गया वो टर्मिनल माइक्रो गोरा कैमरा। জুম করে বলি তো পারিস, এটা হচ্ছে এগুলো কি, এগুলো সব কি আছে, টার্মিনাল ক্যাপ আছে। এই সাইড চেক করে গ্রাউন্ড দেখছো, আরে বাবা শর্ট না, কারণ এর সিস্টেম হচ্ছে এখান থেকে এটা জোড়া একই সিরিজে আছে, এটা একই লাইনে আছে। এই দেখা গেল এই দুটো ভ্যালু আছে, এই দুটো কি আছে, আমার গ্রাউন্ড আছে। এটা হচ্ছে টার্মিনাল ক্যাপ বলা হয়, ঠিক আছে। এদিকে আসো। আর যে মাইক্রো ফ্যারাড আছে, যেগুলো হচ্ছে আমার হাই ভ্যালু ক্যাপ আছে, এগুলো কোথায় ইউজ হয়, লাইট সেকশন, গ্রাফিক সেকশনে এগুলো সব ইউজ হয়। क्लियर क्लियर। माइक्रो फैराड का जो हाई वैल्यू कैप है किधर यूज होता है, वो मैक्सिमम आपका लाइट सेक्शन में। एक बात याद रखो, नैनो फैराड तो अलग सेक्शन में है, ठीक है, हर एक सेक्शन में आपको नैनो फैराड कैप मिल जाएगा। बट जिधर पिको फैराड और माइक्रो फैराड का कैप मिलेगा, उधर आपको उनको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, सेक्शन खत्म हो जाएगा। पिको फैराड जिसमें है वो आगे जो सिग्नल है वो नहीं भेजेगा, और माइक्रो फैराड है जो हाई वैल्यू कैप है, ये क्या होगा, वोल्टेज को जो फिल्टर होता है, ठीक है, उसमें रहता है ये। अगर थोड़ी बहुत इसको आप रिमूव भी कर दोगे, अगर सेक्शन वर्क भी कर लेगा, लेकिन बाद में वो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई भी काम करना है कैपेसिटर का ऊपर, ऑलवेज ट्राई करो उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको क्या क्या लगता है भाई, चेक करने के लिए आप एक वैल्यू, 2 साइज, 3 वोल्ट, 4 टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, जो कैप का वैल्यू है उनका आसपास 5% या 10% या 1% इधर उधर हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपका पिको फैराड है तो पिको फैराड का कोई कैप लो, नैनो फैराड है तो नैनो फैराड का कैप लो, माइक्रो फैराड है तो माइक्रो फैराड का कोई भी कैप आप ले लो। उनको देखने के लिए आपको क्या यूज करना है, बस उनका साइज और वैल्यू देखो। ये क्या है, 22 पिको फैराड है, और 50 वोल्ट इनका ये क्या है, साइज है 0201, और इसका टॉलरेंस क्या है, 5%। अगर किसी भी सेक्शन में आपको ये मिल रहा है, अगर 5% इधर उधर होगा तो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आज जितने भी पिको फैराड हो किधर मिलेगा आपको, नेटवर्क सेक्शन में मिलेगा। अगर आप लाइट सेक्शन में जाओगे तो पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है, जाओ।
कभी भी स्कीमेटिक देखना है तो क्या क्या चाहिए होता है हम लोगों को? लेआउट एक लेआउट और दूसरा क्या होता है? स्कीमेटिक। ये कौन सा सेक्शन है भाई? अमित, हाँ सर। कौन सा सेक्शन है ये? एलसीएम कौन सा सेक्शन में रहता है? सर टच में रहता है। आईक्यूसी हाँ सर, एलसीडी वाले का टच का एलसीडी आईडी टच में रहता है। नहीं सर, मतलब ये ग्राफ उसका है, एलसीडी का LCD कनेक्टर है सर। हाँ, कहने तो का मतलब फिर? ये है सर। टीपी रहता है किधर? सर वो टच का होता है। टच का होता है। और स्कीमेटिक देखने के लिए और एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो कोई भी आईसी का आप काम कर रहे हो, ठीक है, U31300 है, ठीक है। आप इधर आ गया U1300 में। इधर आने के बाद आप देख रहे हो, ठीक है, ये कौन सा है? U1300, ये 5 है, मतलब ये RF सेक्शन में इसका सेक्शन है। अगर पर्टिकुलर इनका ही सेक्शन फुल देखना है तो क्या करना है? आपको मैनुअली इधर लाना पड़ेगा पूरा सेक्शन। देखो इसका कंट्रोल का लाइन आ गया हाँ सर। U1300 का। सेकेंड 5, ये क्या है? बैंड का है। नेक्स्ट ये HDR का ग्राउंड सेक्शन है। 3 ये 1.8 का लाइन है, ठीक है। इसमें एंटेना का लाइन से लेके ट्रांसमिट से लेके रिसीविंग तक लेके पूरा सेक्शन इनका दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करो, इनका पूरा कंट्रोल लाइन आ गया, ठीक है। WTR का लाइन है, RFEV CLK का लाइन है, ठीक है। इधर से आता है ये सब CPU वाला लाइन है। ये एनेबल सिग्नल है। देखो ये पावर का 3 नंबर सेक्शन है। ये कौन सा आईसी है हम लोगों का? पावर आईसी है। तो एक पावर आईसी को अगर आपको स्कीमेटिक में देखना है, उनका जो एक पावर आईसी को 5 तरीका से इसमें डिवाइड किया हुआ है। कैसे डिवाइड किया? RF सेक्शन को अलग कर दिया, RF सेक्शन का अलग कर दिया, WTR को अलग कर दिया, RF को CPU अलग कर दिया, ग्राउंड को अलग कर दिया, ठीक है। उनका जितने भी सेक्शन है एक ही आईसी है, बट आपको देखने के लिए हर एक सेक्शन को उसने अलग कर दिया, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नेटवर्क का ही देखो उनका, इसी तरह, ठीक है। इसी तरह इसने अलग कर दिया। अभी जितने भी कैप है, कैपेसिटर है, देखो इधर आ गया आपका क्या है? ये कौन सा है? नैनोफैराड है। ये कौन सा की क्या है? ये उनका, ये क्या है? टॉलरेंस। और ये क्या है उनका? साइज। क्लियर? इधर कितने भी क्या यूज है? सब नैनोफैराड का है, ठीक है। क्योंकि इधर कितना है? लो एलडीओ का लाइन है, ये जितने भी एलडीओ का लाइन है, ठीक है। बट ये अगर हाई लाइन होगा तो क्या होगा? उसमें कौन सा यूज होगा? नैनोफैराड। और नेटवर्क सेक्शन में कौन सा यूज होता है? पिकोफैराड। पिकोफैराड। ये सब क्या है? नैनोफैराड का है। तो अगर कोई भी कैप आ जाएगा तो आपको देख के तो ये पता ही चलेगा कितना वोल्ट का है, कितना साइज का है, कितना इनका टॉलरेंस है, कितना वोल्टेज है। जब तक आपका स्कीमेटिक नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा भाई। इतना सारा देख देख के आपको क्या होगा? थोड़ा टेंशन हो जाएगा। ये है क्या है? ये कौन सा लाइन है? बैंड B5 का आउटलाइन है, RF का रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट का लाइन है ये, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? ये कपलिंग कैप है। ये कौन सा कैप है? ये कपलिंग कैप है। वो साइड क्या है आपका? कॉइल है, 25 वोल्ट का है, 10 पिकोफैराड, 5% टॉलरेंस है। और इनका साइज जो साइज है, क्लियर? तो आपको कभी भी कोई भी कैप आपको इधर, अगर ये कैप आपको रिमूव कर दिया, आपका थोड़ी जनरेट होगा फ्रीक्वेंसी?
लाइन आपका कटिंग हो जाएगा। तब क्या होगा, आपका ट्रांसमिट का जो लाइन है, मतलब जो ट्रांसमिट का लाइन होता है वो खत्म हो जाएगा। नेटवर्क में क्या होता है, ये नेटवर्क का जितने भी काम होता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम होता है। एक रिसीविंग होता है, दूसरा आपका ट्रांसमिट होता है। अगर ये पिकोफैरेड का जो कैप है, ये क्या क्या इसका फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए आगे कर दिया। अगर आप इसको चेक कर रहे हो, क्योंकि इसका तो बहुत साइड ग्राउंड नहीं है, ठीक है, आप इसको चेक कर रहे हो तो इधर भी वैल्यू इधर भी वैल्यू, तब क्या करोगे, इनको सोचोगे साला ये खराब है, उठा के फेंक दो। तब क्या होगा, आप जब इसको फेंक दिया, आपका ट्रांसमिट का जो लाइन है ये क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी खत्म। इसीलिए नेटवर्क सेक्शन में जितने भी काम होगा आपका क्या होगा, कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। कोई भी काम करो भाई, आपका ऑलवेज वो सेक्शन आपका क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। ये सब क्या है भाई, एलसीएम कौन सा सेक्शन है, मीपी। सर ये सर मीपी वगैरह तो ये सब उसमें है, आता है ना सर, सीपीयू की लाइन है सर। सीपीयू की लाइन है, लाइट का या कैमरे का कुछ भी होगा ये लाइन, ठीक है। हाँ। ये कैमरे का लाइन है, ठीक है। इसमें कौन सा क्या है ये सब, माइक्रोफैराड, बेटा पिकोफैराड, बेटा माइक्रोफैराड। এগুলো কি করতে হবে, তুলে পট করে ফেলে দেবে, হ্যাঁ অলওয়েজ কি হবে, রিপ্লেস হবে। এগুলো চেক করতে গেলে কি করতে হবে, এখানে ক্লিক করো, আমার সি চলে আসলো, লেআউটে যাও, ক্যাপটা কোথায় আছে पेस्ट करो, आ गया मेरा ये कर। अगर ये शॉर्टिंग रहेगा तो क्या होगा, फोन डेड हो जाएगा। फोन अगर लाइन का होगा तो फोन डेड होगा, या कैमरे का होगा तो कैमरा वर्क काम नहीं नहीं करेगा, करेगा। ठीक है। देखो जितने भी काम है आपको स्कीमेटिक देख के करना है, जुगाड़बाजी काम आपको नहीं करना है। दूसरा, ये जो फेरेड वाला काम है, ये मल्टीमीटर देख के आपको करना पड़ेगा। नॉर्मली इस मल्टीमीटर में तो पूरा नहीं है, उसके लिए अलग, उसके लिए आपको एलसीआर मीटर चाहिए होता है। आपको कोई भी सही से काम करना है तो आपको इंडस्ट्रियल मीटर यूज करना है। उसमें क्या होता है, हर एक सेक्शन का सही जजमेंट रहता है। हम लोगों का जो मीटर यूज होता है उसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन ज्यादा नहीं है कुछ, ठीक है। आप काम कर रहे हो तो एक कैपेसिटर है भाई, उनके ऊपर पूरा दिन खत्म कर दो, 2-4 बोर्ड लो, पूरा बोर्ड को चेकिंग करो कैपेसिटर के ऊपर, तो वो आपका पूरा फुल नॉलेज आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है ये शॉर्टिंग है, तब तक इसको शॉर्टिंग नहीं मानो जब तक इसमें वोल्टेज प्रोवाइड वोल्टेज बन रहा है, वोल्टेज बन रहा है तो वो आपका शॉर्टिंग नहीं होगा, लो वैल्यू का होता है वो, ठीक है। ऑलवेज उसको फॉलो करो। आप काम कर रहे हो, एक कैप में शॉर्ट है, आगे चेक करो, दूसरा कैप में शॉर्ट है, तीसरा कैप में शॉर्ट है, पूरा लाइन चेक कर रहे हो ना, 10 कैप शॉर्ट निकल गया आपके सामने, तो तब आप क्या करते हो, जो लोग काम नहीं जानते फटाफट सबको खत्म कर दिया उठा के। फिर भी आपका शॉर्टिंग नहीं गया क्योंकि वो सीरीज में था। सीरीज में एक कैप शॉर्ट होगा तो सबको आपको लाइन में जितने होंगे जितने भी है शॉर्ट दिखाएगा। तो उनको काम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको शॉर्टिंग चेक करो, वो शॉर्टिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। वो आईसी से शॉर्ट है या पर्टिकुलर कोई कैप शॉर्ट है, या तो उस लाइन का कोई एलडीओ शॉर्ट है। अगर कुछ भी शॉर्ट होगा तो आपको पूरा सेक्शन ही शॉर्ट दिखाएगा। क्लियर।
तो कभी भी काम करना है तो रिप्लेसमेंट जरूरी होता है, रिमूव नहीं। आप रिमूव कर दो मोबाइल चल जाएगा। कोई भी सेक्शन में आप काम कर रहे हो तो आपका नैनोफैराड का कैप है, आप रिमूव कर दो काम चल जाएगा। माइक्रोफैराड का काम है, आप रिमूव भी कर दो काम चलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सेक्शन खत्म हो जाएगा। माइक्रोफैराड का कभी भी कैप होगा तो सबसे पहले रिप्लेस होगा, पिकोफैराड का कैप होगा तो तब भी उनका रिप्लेस होगा। क्लियर? चलो देखो चेक करो, कैमरा दिखाओ, चेक करो देखो सब क्या बोलेगा, सब क्या बुझो। जूम को ना लगे टीवी लगे, जूम कर काजे जूम कर टीवी लगे। আমার বুঝা যাচ্ছে না তো সিলেক্ট করো পজ এসব রেকর্ডিং করেছিস তো? রেকর্ডিং করছিস, এটা ইউটিউবে আপলোড হয়ে যাবে। रिकॉर्डिंग कर दी। ये कुछ नहीं। कैलकुलेट उसकी कैपेसिटी के बाहर है। আচ্ছা ক্যাপাসিটরের প্রথমে শর্টিংটা দেখিয়ে দেবো নাকি? हाँ शॉटिंग देखो, हाफ साथ फुल साथ सब देखो, हिंदी तो बोलो जोरो बोलो चल। ক্যামেরাটার মধ্যে আমরা বোর্ড उसको तुम बोल दो हम लगा देंगे। डाइवर्ट कर दो ना। हाँ पहले बाजार में डालो उसको। कैपेसिटर अगर कैपेसिटर सीरीज में होगा तो उसके दोनों तरफ ही वैल्यू आएगा। अगर कैपेसिटर को चेक करना है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है तो उसके लिए कैपेसिटर जो होता है भाई, अगर आपका सीरीज है या पैरेलल है, अगर ये पता चल रहा है मेरा कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है, अगर वो सीरीज में रहेगा तो बोथ साइड क्या आएगा, उसका सीरीज में होगा तो बोथ साइड वैल्यू वैल्यू आएगा। है, ठीक है। और पैरेलल में होगा तो क्या होगा, एक साइड आपका वेव बजेगा और एक साइड आपका वैल्यू शो करेगा, ठीक है। बट बोथ साइड ग्राउंड नहीं होगा रे भाई। अगर बोथ साइड में बीम बसता है तो उसको शॉर्ट माना जाता है। लेकिन उसको और भी सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो कैप को बाहर निकाल- बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा। क्योंकि बोर्ड में अगर आपका शॉर्टिंग है तो बोर्ड शॉर्ट हो सकता है भाई, लेकिन पर्टिकुलर कैप ही शॉर्ट है, उसको मेजर करने के लिए कैप को बोर्ड से बाहर लाना पड़ेगा। बाहर लाने के बाद चेक करो। तो अगर बोर्ड में देखा जाए तो पूरा जूम आउट करते हैं। बस ये तो चलना मैं किसको बता। अगर बोर्ड में देखा जाए तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये पैरेलल ही लगा हुआ है, क्योंकि इसके एक तरफ वी पा रहा है, यानी कि वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, और एक तरफ रीडिंग आएगा। अगर इसको डायोड मोड में डालूंगा, मैंने अभी मीटर के रेड प्रोब को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया और ब्लैक प्रोब के साथ चेक कर रहा हूँ, तभी यहाँ पर रीडिंग आएगा। একবার তোরা জুম করে তুমি পিছনে বসো না, তাহলে তো পরে তো তুমি দেখতে পারবে। तो ये कैपेसिटर लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, इस आईसी के जो इनपुट लाइन होता है हाँ, ये प्रोटेक्शन के लिए ये लाइन है, ठीक है। जुड़ा हुआ है। और अगर कैपेसिटर को सीरीज में देखा जाए तो हमें डिफरेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। ये जो कैप है ये सीरीज में लगा हुआ है,
इसका दो साइड क्या होगा, बोथ साइड वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर डायोड मोड में आप चेक करोगे कैपेसिटर वो सीरीज है, पैरेलल है, पैरेलल में क्या आएगा, एक साइड 0 0 आएगा और एक साइड आपका वैल्यू आएगा डायोड रीडिंग में। अगर वो सीरीज में लगा है तो बोथ साइड आपको क्या आएगा, रीडिंग आएगा। क्लियर यस सर। भाई, मोबाइल फील्ड में काम करना है तो सबसे पहले आपका जरूरी है कंप्रोमाइज नॉलेज। आपका कंप्रोमाइज नॉलेज जितना अच्छा रहेगा उतना फॉल्ट फाइंडिंग में आपके लिए उतना इजी होगा। आपका कोई ट्रिक्स का जरूरत नहीं है इस फील्ड में, बस आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। आप नॉलेज बनाओ और खुद काम करो। और कैपेसिटर को पहचानने के लिए बोर्ड में देखो ब्राउन कलर का जितना भी है ये सब टर्मिनल कैपটা দেখো, একটা টার্মিনাল ক্যাপ আছে দেখো, आईफोन पे बोल रहा है। না এটাতেও আছে, অ্যান্ড্রয়েডেও আছে দেখো, টার্মিনাল পাওয়ার আইসি পাশে আছে দেখো, টার্মিনাল नीचे আসো देखो। हाँ, हाँ, ये टर्मिनल कैप है। ठीक है, ये जो कैप ये दो साइड क्या होगा, दोनों साइड ग्राउंड शो करेगा, दो साइड ग्राउंड शो करेगा। ठीक है, लेकिन बीच में वैल्यू। बीच में इनका वैल्यू रहता है। बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, बोथ साइड इनको बीप देख के रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनका बोथ साइड क्या होता है, ग्राउंड होता है और बीच का जो होता है वो वैल्यू होता है। ये टर्मिनल कैप होता है। ठीक है, ये जो कैप है ये टर्मिनल कैप है। क्लियर, 7 बोर्ड है इसमें। यस। और कैपेसिटर को पहचानने के लिए ये जो ब्राउन कलर का हो सकता है, व्हाइट कलर का भी हो सकता है किसी किसी सेक्शन में। कैपेसिटर को देखो, आप देखोगे तो आप ब्राउन कलर का भी मिलेगा, व्हाइट का भी मिलेगा और गोल्डन को भी मिलेगा देखने को। कहीं किसी But- किसी में ग्रीन भी। हाँ, बट आपको क्या है, खुद को फाइंड करना है। अगर लग रहा है मेरा बोर्ड में ये मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ तो उनका स्केमेटिक और लेआउट ओपन करो। ओपन करने के बाद उसको देखो और स्केमेटिक में देखो, तब पता चलेगा वो कौन सा सेक्शन है, वो कैपेसिटर है या कॉइल है या रजिस्टर है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपको पहचानने में कोई भी गलती हो रहा है, आप इस तरह करो। ये जो सब दिख रहा है ये सब कैपेसिटर है, ये सब कैपेसिटर है। हमेशा याद रखो, नेटवर्क सेक्शन में जो कैपेसिटर रहता है वो मैक्सिमम क्या रहता है, वो सीरीज में रहता है। ठीक है, और अदर सेक्शन में जितने भी हो क्या है, पैरेलल में है। ये दो चीज आप दिमाग में बसा लो। नीचे रखें। हाँ, बस किसी को कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप में कमेंट करो और इनबॉक्स में आ जाओ, कोई बात नहीं, आपको हेल्प जरूर मिलेगा। देखो ये आईफोन का है। ठीक है, आईफोन में क्या है, सब मैक्सिमम टर्मिनल कैपेसिटर है। अगर जो लोग एंड्रॉइड का काम करते हो, अगर उनको टर्मिनल का कैप के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग क्या करेगा, इनको शॉर्टिंग मान के तोड़ देगा। ठीक है, तो अभी एंड्रॉइड में भी टर्मिनल कैप आने लगा है। तो सबसे पहले आप कैपेसिटर को सही से पहचान लो। जितना आपका पहचान अच्छा रहेगा उतना आपका वर्किंग अच्छा रहेगा। ठीक है, कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है ये भी देखो, कौन सा पिकोफैराड है, कौन सा नैनोफैराड है, कौन सा माइक्रोफैराड है, क्योंकि आपका ऑलवेज रिप्लेस करना ही पड़ेगा माइक्रोफैराड और पिकोफैराड को। ठीक है, हम लोग ऑलवेज कोशिश करेंगे कैपेसिटर को रिप्लेस नॉट रिमूव। ठीक है, आपका एक दो वीडियो दूसरे बना दिया, ठीक है, उसी का ऊपर काम कर रहे हो आप वीडियो देखकर। ये शॉर्टिंग है नहीं है भाई, शॉर्टिंग आपको जितने भी काम करना है खुद का नॉलेज से और स्कीमेटिक डायग्राम का ऊपर आपका मल्टीमीटर का सही नॉलेज होना चाहिए। एक कूल टेस्ट, एक हॉट टेस्ट। कूल टेस्ट में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, उनका लाइन सही है कि नहीं, उसमें कौन कौन यूज होता है, बर्जर मोड मल्टीमीटर का, डायोड मोड और ओम्स मोड। ठीक है, ओम्स वैल्यू होता है वो परफेक्ट। ठीक है, চলো গেছে না। তো ক্যাপাসিটারে কি আছে, এইগুলো তোমরা জানতে হবে ক্যাপাসিটার সম্পর্কে। এক ক্যাপাসিটার মোবাইলের শেষ কথা না, कैपेसिटर কিন্তু मोबाइल मतलब जो कैपेसिटर है वही मोबाइल पे खत्म नहीं हुआ रे भाई, ये तो ओनली प्रोटेक्शन के लिए सीरीज में है। ठीक है,
अभी भी जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, रजिस्टर। मोबाइल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर मानो तो उनका मेन काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए। उनके बाद आता है आपका कॉइल। कॉइल का काम क्या होता है, स्विचिंग करना। एक बक का स्विचिंग होता है, एक बूस्ट का स्विचिंग होता है, ठीक है। बूस्ट का स्विचिंग होता है कौन सा सेक्शन में, आपका लाइट ग्राफिक्स में। बक कहां पे होता है, सीपीयू सेक्शन में, जो पावर आईसी का जो हाई वोल्ट है उनको लो वोल्ट सीपीयू को देना है। तब क्या होता है, वो बाक होता है, बाक का स्विचिंग होता है, ठीक है। उनके बाद है आपका मेरा डायोड। डायोड का क्या काम क्या होता है भाई, एक वोल्टेज को स्टोर कर दूसरे को पास करना, ठीक है। एक वोल्टेज को रोकना, मतलब करंट को रोकना, ठीक है। ये होता है मेन डायोड का काम। उनके बाद आ गया आपका मॉसफेट, ट्रांजिस्टर। अभी क्या हो गया, मॉसफेट ट्रांजिस्टर जितने भी है सब मोबाइल का आईसी का इंटरनल है। पहले क्या होता था, उनका बाहर रहता था, ठीक है। अगर आपको काम करना है भाई, सबसे पहले जितने भी कॉम्पोनेंट है उनको सही करना है, ठीक है। अगर आपका कॉम्पोनेंट नॉलेज सही है तब जाके आपका क्या होगा, मोबाइल भी सही हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पोनेंट नॉलेज सही करो, कॉम्पोनेंट नॉलेज सही हो जाएगा। कॉम्पोनेंट नॉलेज का ऊपर आपका क्या चलेगा, आपका स्कीमेटिक चलेगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पोनेंट नॉलेज है वो सब आपको स्कीमेटिक में दिख जाएगा। इनका वैल्यू क्या है, इनका साइज क्या है, इतना कितना टॉलरेंस है, ये सब आपका स्कीमेटिक में मिलेगा, ये बाहर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास स्कीमेटिक नॉलेज नहीं है तो आप काम नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। ये सब नॉलेज इकट्ठा करो। उनके बाद आप आ जाओ मोबाइल का सेक्शन में। लाइट सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है। पावर का बूट सीक्वेंस है, नेटवर्क सेक्शन है, टच सेक्शन है, कैमरा सेक्शन है, इतना सारा सेक्शन है मोबाइल पे। उनके बाद आप सेक्शन वाइज काम करो, हो गया। उनके बाद आपको क्या इकट्ठा करना है, हैंड स्किल। किस तरह आपका ब्लैक पेस्ट, व्हाइट पेस्ट किस तरह आपका क्लीन करना है, सिर्फ रिमूव करना है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, तब कोई भी वर्क आपके पास आ जाएगा, आप कर लोगे। लेकिन और भी एक चीज बाकी है आपके लिए, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। क्योंकि बहुत सारे मोबाइल पे सॉफ्टवेयर और एमएमसी का प्रॉब्लम होता है, जो हार्ड डिस्क होता है मोबाइल का इंटरनल, ठीक है। उनको भी आपको रिपेयर करना, चेंज करना सीखना है, आना चाहिए। तो पहले आपका कॉम्पोनेंट नॉलेज, उनके बाद सेक्शन नॉलेज, उनके बाद हैंड स्किल, उनके बाद सॉफ्टवेयर और एमएमसी नॉलेज, ये सब आपके पास हो जाएगा, तब जाके आप एक टेक्नीशियन बनोगे। ये सब करने के टाइम पे अगर आपके पास टूल्स भी सही होना चाहिए। आप जो असेंबली यूज कर रहे हो वो लीड फ्री है कि नहीं, उनका एयर कंट्रोल, उनका हीटिंग, ये सब सही से आपको आना चाहिए। उनके बाद आपका रहता है टूल्स, जो आईसी उठाने का, साफ करने का, ग्लू क्लीन करने का तरीका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये सब रहेगा। उनके बाद आपका आ जाएगा डीसी नॉलेज, डीसी पावर सप्लाई नॉलेज। मतलब डीसी पावर सप्लाई नॉलेज क्या होता है, कितने में स्टार्ट हो रहा है, ऑटो रीडिंग हो रहा है या ऑटो रीडिंग नहीं हो रहा है, या लो बूटिंग सीपीयू है, हाई बूटिंग सीपीयू है, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए भाई, ठीक है। डीसी नॉलेज सही से होने के बाद क्या चाहिए आपको, सर डीसी नॉलेज में लगभग चीजें पता क्लियर हो ही जाती यस, क्लियर हो ही जाता है कि समस्या कहाँ से है। कोई भी काम करना है तो जुगाड़बाजी से नहीं करना है। मेरे पास मोबाइल आया, मुझे पता नहीं है नेटवर्क सेक्शन कौन सा है, मारो लॉगिन, उनके बाद बुलवार घुमा दो, मोबाइल बन गया तो अच्छा है, नहीं बन गया तो वो खत्म हो गया। प्रॉब्लम है 3G 4G का, आप कर लिया, WTR चेंज नहीं हो रहा है। उनके बाद 3G 4G भी चेंज करो, नहीं हो रहा है, 2G भी चेंज करो, नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका सप्लाई लाइन पे प्रॉब्लम है, या तो रजिस्टर शॉर्टिंग में है, तब भी आपका नेटवर्क नहीं आएगा। या तो आपका नेटवर्क सेक्शन में अब पिकोफैट का कोई भी कैप शॉर्टिंग देखा, उड़ा दिया, फ्रीक्वेंसी जनरेट कम हो गया, लो नेटवर्क हो चुका है उनका,
तो ये सब करने से पहले आपको देखना है भाई बोर्ड सही से। आई टेस्टिंग करो। आई टेस्टिंग में क्या क्या आ जाता है? आई टेस्टिंग में क्या होता है? सर वाटर डैमेज है या गिरा है या कोई कंपोनेंट का कलर भी चेंज हो गया कि नहीं या देखना। फिर किसी ने काम किया जैसा किसी ने काम किया है, मेल्ट हो गया हो, ऐसा कुछ बस करके ये सब आपको होना चाहिए। उनके बाद आप टेक्नीशियन बनोगे। आप सोच रहे हो 10 दिन में टेक्नीशियन बन जाओगे, कभी पॉसिबल नहीं है। 10-15 दिन में आपका नहीं होता है, ठीक है। 10-15 दिन में कोई टेक्नीशियन नहीं बनता है। 10-15 दिन समझ ही में नहीं आएगा कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं। ठीक है। जितना आप देखो, कोई भी टीचर मेरे को मैं ये नहीं कहूंगा टीचर लोग खराब है। सब कोशिश करता है आपका जो नॉलेज है वो देने के लिए, लेकिन वो नॉलेज आपको लेना है, आपको मेहनत करना है। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आगे जाओगे। आप सोच रहे हो मेरा सुबह काम किया, 2 कॉम्बो बेच दिया, चलो मेरा आज का तो धंधा हो गया। शाम को भी कर लिया, चलो आज का धंधा हो गया। ये सोचोगे तो आप, मेरे पास सेट पड़ा है हार्डवेयर का, चलो आज का तो हो गया काम, आज घूम लेते हैं, आज काम नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसे करोगे तो नहीं होगा। पहले आपका काम करो, उस पर एक्सपीरियंस बनाओ। क्योंकि आप आईफोन का काम नहीं कर रहे हो, आप एंड्रॉइड का काम कर रहे हो। आईफोन क्या होता है, साल में 1 निकलता है, उसका जितने भी एरर है वो भी पता चलता है, उनका स्वाइपिंग बोर्ड भी मिल जाता है आईक्लाउड वाला, बहुत अच्छा होता है काम करने में। लेकिन एंड्रॉइड वीक में भी आ जाता है, आज एक सेट आ गया तो कल का उनका प्रो बाहर कर दिया, उनका ई सीरीज बाहर कर दिया, ठीक है। ऐसे होता है, सारे मॉडल हैं। इतना सारा मॉडल है। दूसरी बात, हम चाइनीज लोग नहीं है, हम इंडियन है। चाइनीज में क्या होता है, जो सैमसंग कर रहा है तो सैमसंग ही करेगा, हाँ, जो ओप्पो का काम कर रहा है ओप्पो का ही काम करेगा, जो वीवो का काम कर रहा है वीवो का ही करेगा, जो आईटेल का काम कर रहा है आईटेल का काम करेगा। लेकिन हम लोग इधर ऐसे नहीं होते। हम लोग बैठ गया टेबल में, कॉम्बो भी करना चाहिए, कॉम्बो भी करना है, चार्जिंग पिन भी करना है, टच भी करना है, आईटेल का सेट भी करना है, सैमसंग का भी करना है, कोई भी मोबाइल आएगा सबको करना है भाई। सबका प्रोसीड्यूर क्या होता है, अलग होता है। क्वालकॉम का प्रोसीड्यूर अलग है, मीडियाटेक का प्रोसीड्यूर अलग है, सैमसंग का प्रोसीड्यूर भी थोड़ा बहुत अलग है। तो आपको इतना सारे इधर रखना है, ठीक है। चलो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर नेक्स्ट और भी आगे करेंगे कुछ, आप लोग चैनल को क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बस सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट और भी वीडियो मिल जाएगा।